नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आज 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा, पीट, करावाड़ा, गेंजी और धम्बोला क्षेत्रों का दौरा किया। मानसून से पहले तालाबों और जल निकासी मार्गों की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने तालाबों के आसपास फैली कंटीली झाड़ियों को हटाने, जल भराव की क्षमता बढ़ाने और अतिक्रमण हटाकर जल निकासी को सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने घाटों और पाल की सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। सीमलवाड़ा में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मोड़ पर रेलिंग नहीं लगाने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिया के पाइप की मरम्मत के निर्देश भी दिए। तालाबों में जल भराव देखकर उन्होंने संतोष जताया और बताया कि राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। जिले की सभी 12 पंचायत समितियों में 10-10 ग्राम पंचायतों के तालाबों को चयनित कर सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज जिला कलेक्टर महोदय अंकित कुमार सिंह जी पंचायत समिति सीमलवाड़ा के दौरे पर रहे, जिसमें उन्होंने तालाब सफाई अभियान के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया तथा ग्राम पंचायत धम्बोला, ग्राम पंचायत सीमलवाड़ा, ग्राम पंचायत पीट के गांव के मुख्य तालाबों का निरीक्षण किया, जिस पर सफाई अभियान चालू है। साथ ही साथ कलेक्टर साहब ने उन तालाबों में पानी की उपलब्धता को देखकर भी काफी खुशी जाहिर की और ये कहा कि इसको थोड़ा और गहरा कराया जाए ताकि अधिक से अधिक पानी का स्टोरेज वहां पर हो सके। साथ ही साथ इसके साथ में इन्होंने ग्राम पंचायत सीमलवाड़ा में एक नाला सफाई का कार्य का भी निरीक्षण किया, जिसमें एक मेन पुलिया है, RSRDC के माध्यम का पुलिया है, जिसके पाइप चौक और है, जिसको खुलवाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान के डीग कस्बे में स्थित एक मिडिल स्कूल की गली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सफाई कार्य के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से रोहित नामक युवक की मौत हो गई, जो अजान कुम्हेर का निवासी था। हादसे में 4 अन्य लोग बेहोश हो गए हैं, जिनमें से मोंटी और अभिषेक की हालत गंभीर होने पर उन्हें डीग चिकित्सालय से रेफर किया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब नरेश जैन के यहाँ सफाई कर्मचारी टैंक की सफाई कर रहा था। मौके पर पुलिसकर्मी SI मंगतू सिंह ने पहुंचकर घटना की पुष्टि की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी दिखाई दी। प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 6 बजे हमें कंट्रोल रूम की सूचना मिली कि कोई जैन साहब का टैंक है, उसको खराने के लिए 5 मजदूर गए हुए थे, जिनमें 5 ऑरिजिनल थे और एक मरीज, उसमें एक व्यक्ति जो मजदूर था उसकी टैंक में किसी कारण से मृत्यु हुई है और बाकी 4 का इलाज जारी। आगे की कार्रवाई अमल में लाई। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुजरात ट्रेवल्स की एक बस के ब्रेक फेल हो जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये दुर्घटना माउंट आबू के टोल नाके के समीप हुई, जब बस अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी। बस में सवार यात्रियों की जान उस समय बची जब चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी से टकराकर रोक दिया। हादसे में कई लोगों के गंभीर होने की सूचना है। हालांकि सभी यात्रियों को टोल नाके के कर्मियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। श्री माधोपुर तहसील के पटवार हल्का दिवराला क्षेत्र में 50 वर्ष पुराने सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल किया गया। ये कार्यवाही तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में की गई। बालाजी स्टैंड से धाड़ी हजारन की ओर जाने वाले मार्ग को JCB मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू किया गया। परिवादी गिरधारी यादव ने झावर सिंह खर्रा की जनसुनवाई में शिकायत कर रास्ता खुलवाने की मांग की थी। इस पर उपखंड अधिकारी के निर्देशों के तहत पटवारी सुनील कीचड़ ने मौके पर पहुंचकर रास्ते की भूमि की पैमाइश की। काशतकार द्वारा की गई मेड़बंदी और तारबंदी को आपसी सहमति से हटाया गया, जिससे अवरुद्ध 20 फीट चौड़ा रास्ता पुनः चालू हो गया। बालाजी स्टैंड से जो हजारन की डाणी पे जो रोड रास्ता जा रहा है, उनको सर्वसहमति से 20 फुट का कर दिया गया उन्हें। और मंत्री जी साहब से निवेदन है कि उनको दोनों तरफ साइड वाल बनाई जाए और उनको पक्का निर्माण किया जाए उन्हें। मंत्री साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की फसल को नुकसान नहीं हो और इनको पक्का निर्माण किया जाए। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र के खड़गा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 65 वर्षीय बुजुर्ग दंपति गंगाबाई और उनके पति शंकरलाल भील ने अपने इकलौते बेटे गहरीलाल और उसकी 2 पत्नियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों के अनुसार बेटा व बहुएं रोज शराब के नशे में उनसे मारपीट करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। बेटा व बहुएं रोज शराब के नशे में उनसे मारपीट करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। कुछ दिन पहले तीनों ने मिलकर गंगाबाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका हाथ टूट गया और उसके बाद उन्हें खुद के बनाए घर से बाहर निकाल दिया गया।
अब बुजुर्ग दंपत्ति दर दर भटक रहे हैं और न ही उन्हें घर में घुसने दिया जा रहा है और न ही खेतों पर जाने दिया जा रहा है। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्यों निकालो आपने? कई पतो बे आप कई गांव ने कई मर्जी कशो गांव में साजर काम करता जानते गांव बोला तो अबे आप कटे रो बणो मां वो बनेरा। अच्छा तो बणो कई लेवा आया अक्सर का पुलिस ने कई क्यों आप कई नहीं क्यों पुलिस पे जा क्यों जाओ के आप घर जाओ आसान। अबे आप एसपी साहब ने परिवार अब एसपी साहब पा आया वहाँ पे। हाँ आप कई चाहो बे कई जाओ मान मारा व्यवस्था करो। अच्छा देवारी वटी रहनो चाहिए। हाँ बटे शंकर बा कड़ी निकालो घर बाने कोने निकाले मार बेटे हाँ कई केवे कई के घर बाहर में निकले तो मार खेती बाड़ी में नहीं खड़ो ना अटे घर में नहीं रहना। अच्छा अबे आप कई चेहरो तो कई के मोन नहीं रहो दे तो मैं खड़े रहूं। अच्छा तो घर आप हगो बैठो। हाँ करौली जिले के हिंडौन सिटी सदर थाना पुलिस ने सिघान गांव में 5 दिन पहले कुएं में मिली युवक गौरव मीणा की लाश के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक गौरव मीणा की मोबाइल पर गांव की एक लड़की से बातचीत को लेकर आरोपी नेत्रा मीणा और उसके पुत्र गौरव मीणा निवासी सिघान नाराज थे। 10 मई को दोनों ने गौरव को सरकारी स्कूल में बुलाकर जमकर मारपीट की। गौरव जान बचाकर भागा तो पास के एक कुएं में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद से फरार चल रहे पिता पुत्र को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा की टीम ने दौसा जिले के महुआ बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली के दिशा निर्देशानुसार थाना सदर हिंडौन में दिनांक 11 मई 2025 को सिंघान देगरोली के हारों में और वहां स्थित कुएं में एक युवक का शव मिला था। शव को गांव वालों की मदद से निकलवाकर सबकी पहचान नैना उर्फ गौरव मीणा निवासी सिंघान के रूप में की गई थी। उस घटना के संबंधित उस सनसनीखेज मसले में आज थाना सदर हिंडौन पुलिस ने खुलासा करते हुए उस घटना में संलिप्त नामजद 2 मुलजिम नेत्राम पुत्र बलीराम उम्र लगभग 43 साल निवासी सिंघान और उसके लड़के गौरव पुत्र नेत्राम उम्र 20 साल निवासी सिंघान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। जोधपुर शहर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पीड़ित युवक श्यामलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अशोक कुमार सहित कुछ लोगों ने मिलकर उसकी पहले सरेआम पिटाई की, फिर जबरन बाइक पर बिठाकर सुनसान इलाके में ले गए। वहां उसे कपड़े उतारकर उसे निर्वस्त्र किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। श्यामलाल ने बताया कि आरोपियों ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। विवेक विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पीड़ित को गहरी मानसिक और सामाजिक यातना का सामना करना पड़ा है। क्या हुआ आपके साथ में? श्यामलाल क्या हुआ आपके साथ में? मैंने टिकट पे बैठा था। हाँ। मेरे को बोला कि मामा इधर बाहर आ। मैं बाहर गया था। बाहर जाने के मेरे को गाड़ी पर उठा के ले गया के ले जाके बहुत दूर ले गए मेरे को। दूर लेके कॉकड़ में ले गया। कॉकड़ में ले जा मेरे को मारपीट की और मेरे को पिस्तौल बताई और मेरे को मारपीट की। अच्छा कौन कौन थे? अशोक हाथ 6 जन दूसरे हैं। कहाँ हुई थी घटना ये? घटना तो सलवासु दूर है वो। 12 जिले के मुंडली बालाजी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 सदर थाने में तैनात पुलिसकर्मी भीमराज ने शराब के नशे में धुत होकर बाइक सवार एक पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टक्कर के बाद घायल हुए पुलिसकर्मी भीमराज को भी इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, परंतु अस्पताल में पहुंचते ही उसके परिजन हंगामा करने लगे जिससे अफरा तफरी मच गई। लोगों में इस घटना को लेकर खासा आक्रोश है। उनका आरोप है कि 12 के कई थानों में शराबी पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 15 दिन पूर्व भी कोतवाली थाने में तैनात सिपाही ज्ञानेश्वर ने प्रताप चौराहे पर 12 नगर परिषद के सभापति नरेश पैतरा सहित 3 लोगों को बिना कारण थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद उसे लाइन हाजिर किया गया था। अब जनता फिर से शराबी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।